नमस्कार दोस्तों, बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। महिलाओं के साथ दरिंदगी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार जो रेप के केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। हाल ही में हुए हाथरस में गैंगरेप मामले को तो आपने सुना ही होगा, जिसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा महिला आयोग की सदस्य नम्रता गौर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। जी मैडम, जो हाथरस में एक गैंगरेप मामला सामने आया, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, हाथरस का जो मामला है जिसके अंदर एक बच्ची के साथ बहुत दरिंदगी की गई है और उसके बाद इलाज के दौरान उसकी जो मृत्यु हुई है, ये बहुत ही दुख की घटना है। इससे पूरा देश आहत है। पहले निर्भया जैसा मामला हुआ तब देश बहुत दुखी हुआ था। आज हाथरस के मामले में देश बहुत दुखी है और कहीं ना कहीं महिलाएं भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि इस प्रकार से जब घटनाएं होती हैं, बेशक दोषी पकड़े जाएं, जैसा कि इस केस में भी दोषी पकड़े जा चुके हैं, परंतु इतनी इनकी दरिंदगी इतनी भयावह है कि देश इसको बिल्कुल भूल नहीं पा रहा है और पेरेंट्स भी अपने बच्चियों को लेकर और ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको डर है कि आज अगर कोई बच्ची निकलती है तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाए। तो इस प्रकार की घटनाएँ हैं, वो जो इस प्रकार की गंदी घटिया मानसिकता के लोग हैं, उनकी मानसिकता को ही दर्शाते हैं, जो कि किसी भी बहन बेटी को गलत नज़र से देखते हैं। हालांकि ये नहीं है कि सभी जो है पुरुष ऐसे हैं, लेकिन कुछ पुरुषों ने ही सब पुरुषों को बदनाम कर दिया है। और इस प्रकार से जो महिलाएं हैं, जो बोल्ड हैं और सब काम करना चाहती हैं, समाज की भलाई के लिए काम करना चाहती हैं या देश के विकास में अग्रणी रहती हैं, उनके लिए भी ये भय का वातावरण जो है करने की कोशिश करते हैं। परंतु मैं फिर भी ये आपके चैनल से मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को बिल्कुल भी घबराने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। उनको और बोल्ड होना चाहिए। इस प्रकार का अगर कोई भी घटना किसी महिला के साथ होती है तो उसको स्ट्रांगली जो है उसको अपोज करना चाहिए और अपनी सुरक्षा के बेहतर जो है अपने लिए सुरक्षित कैसे रहें। अगर जागरूकता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी जागरूकता किसी प्रकार की रहती है या कोई मन के अंदर डर होता है तो वो किसी मनोवैज्ञानिक से भी हम मिल सकते हैं, या फिर जो सुरक्षित जो चीज़ें रखने के लिए कुछ लोग बताया करते हैं, उनसे जागरूकता ले सकते हैं। हम कुछ किसी प्रकार की भी सेल्फ़ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग हम लोग ले सकते हैं। कोई भी चीज़, जैसे कि मैं कई बार बताती हूँ कि महिलाओं को जो है सुरक्षा उनको सरकार देती है, लेकिन परंतु फिर भी जैसे कहते हैं कि पुलिस प्रशासन हो या कोई भी सुरक्षा एजेंसी हो 24 घंटे किसी भी महिला के साथ रह नहीं सकती, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी जो है बनती नहीं है। क्योंकि महिलाएं आजकल घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं कि अपने सगे भाई बंधु भी कई बार महिलाओं के साथ गलत कार्य जो है कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में महिलाओं को खुद ही आगे आना होगा, खुद ही जागरूक होना पड़ेगा और अपने लिए सुरक्षा का जो माहौल है वो स्वयं से ही बनाना होगा। जिस प्रकार से हम कहते हैं कई बार जब महिला अकेली जाती है तो उसके पर्स के अंदर, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, पर्स के अंदर हमारे पास पेन, पेंसिल या कोई सेफ्टी पिन या कोई चाकू या कोई छोटी कैंची वगैरह हम लोग रखते हैं। तो अगर ऐसी कभी कोई व्यक्ति पीछे पड़ जाए तो उसको इन चीज़ों से भी आहत किया जा सकता है, उसको चोट पहुंचाई जा सकती है और अपनी मदद के लिए गुहार आवाज़ उठाई जा सकती है, शोर मचाया जा सकता है, 1091 पर फ़ोन किया जा सकता है, 100 नंबर पर फ़ोन किया जा सकता है। और यदि नहीं भी तो हमारे हाथ में कोई बैग है या कोई भी चीज़ हाथ के अंदर हमारे आ जाए तो उसको फ़ौरन उसको जो है उसके फेस पर मार सकते हैं, या फिर कोई जो उसका इंटरनल पार्ट रहता है उसके ऊपर मार के उसको घायल कर सकते हैं। एक बार बचने की कोशिश ज़रूर एक महिला कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें सुरक्षा की दृष्टि से अपनाई जा सकती हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है किसी की भी, और हम खुद भी सेल्फ डिफेंस के रूप में चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु फिर भी मैं कहूँगी कि महिलाओं को सुरक्षा और ख़ुद को बोल्ड बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी महिला के साथ ऐसी घटना होती है तो जैसे मैं कहती हूँ कि पुलिस को, प्रशासन को या कहीं भी गुहार लगाएं। लेकिन मैं प्रशासन से भी ये कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, अगर कोई भी महिला इस प्रकार से जिसके साथ कोई छेड़छाड़ या रेप जैसी घटना होती है, हमें उसमें उसकी मृत्यु का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि मरने के बाद ही उसको हम न्याय दिलाने की तरफ भागें। जब कोई महिला, ख़ास तौर से जब किसी के साथ कोई रेप जैसी घटना होती है, तो उसके अंदर तुरंत संज्ञान लेते हुए दोषियों को अरेस्ट करके जो कंप्लेनेंट है उसको न्याय दिलाना चाहिए। मैम, आपने बहुत ही अच्छी बात कही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लेकिन मैं फिर से आपसे हाथरस के मामले में एक बात पूछना चाहती हूँ कि वहाँ पर जिस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ उसके परिवार की अनुमति के बिना उस लड़की का पुलिस ने संस्कार कर दिया। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जिसके अंदर पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है, लेकिन मैं सारी पुलिस को इसमें दोषी नहीं मानती हूँ। क्योंकि देखिए, इसके अंदर जो बच्ची है, एक तो उसके साथ रेप जैसा घिनौना कार्य हुआ और उसके बाद माँ बाप की अनुमति के बिना
उनके प्रेजेंस के बिना उनका जो अंतिम संस्कार किया गया, ऐसी कौन सी जल्दी थी पुलिस को कि इतनी रात को उसका अंतिम संस्कार करने की इतनी ज़्यादा जल्दी हो गई। और मैं इसमें एक और बात कहना चाहूँगी कि पुलिस बहुत सारी वहाँ पे दिख रही थी, काफ़ी दल बल के साथ मौजूद थे, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी जो छोटे अधिकारी होते हैं उनका इसके अंदर कोई भी दोष नहीं होता। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगी जितने भी सीनियर अधिकारी होते हैं जो इस प्रकार के जो आदेश देते हैं उन्हें भी एक बार एक आदेश देने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि पुलिस भी आखिर इंसान होती है, उनके अंदर भी दर्द होता है। तो इस प्रकार का आदेश कभी दिया जाए। और जो इसके हाथरस वाले केस में जो बच्ची है उसके पेरेंट्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार तो हुआ ही है, उनके साथ बहुत कठोरता जो है बरती गई है, और ऊपर से उनका जो एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसका भी इसके अंदर हनन किया गया है। क्योंकि बच्ची को लास्ट मोमेंट पे उनको जो फेस उसका देखना था या उन्होंने कोई अंतिम क्रिया जो उनकी करनी थी उन सबसे वो महरूम रह गए, जो कि उनका अपना एक राइट था। उन्हें जिंदा तो लड़की उनको नहीं मिली, ठीक होकर तो नहीं मिली, लेकिन मृत्यु के बाद लाश को भी देखने का जो है उसका हक छीन लिया गया। जो भी उसकी अंतिम क्रिया रहती है, जो उनके दिल के भाव होते हैं, सम्मान के भाव होते हैं, उनसे भी उनको वंचित किया गया। इसके जिस भी अधिकारी ने जो इस प्रकार से जो ऑर्डर किए थे उसके खिलाफ जो है तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थी हरियाणा महिला आयोग की सदस्य जिन्होंने हमें बताया कि जो हाथरस में जो मामला हुआ है वो बहुत ही दरिंदगी का मामला है। एक बार तो जब लड़की के साथ गैंगरेप हुआ तब दरिंदगी हुई, और दूसरी बार जब उसके माँ बाप की बिना इजाज़त के उसका संस्कार कर दिया गया, उसके माँ बाप से उनका मौलिक अधिकार जो अपनी बच्ची को आखिरी बार देखने का था वो भी छीन लिया गया। इसमें हरियाणा महिला आयोग की सदस्य ने प्रशासन से मांग की है कि जिस भी अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी ने ये आदेश दिए हैं कि बिना उसके माँ बाप की इजाज़त के उस बच्चे का संस्कार कर दिया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल ऐसी खबरें हम आपको और भी दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। और अपनी फ़ोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करें।